Good evening, law student and judiciary aspirants. Have you heard about the news about संदेश खाली violence? But still confused ये मैटर है क्या और इसके अंदर क्या कोई लीगल एंगल भी इन्वॉल्व है? तो आज आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा कि है क्या। पहली बात तो ये संदेश खाली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अमंग द लॉ स्टूडेंट। आई गॉट सेवरल कॉल्स मैसेजेस फ्रॉम आर स्टूडेंट्स की सर ये संदेश खाली न्यूज में बहुत आ रहा है मगर समझ नहीं आ रहा है क्या। तो आप ही लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आए। देखिए, जहां तक संदेश खाली की बात है, संदेश खाली क्या है? पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के अंदर एक गांव है एंड इट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ द रिसेंट प्रोटेस्ट against a local TMC leader on the ground that he has committed sexual violence against several women and moreover he and his men, his aides have forcibly grabbed the land of SC and ST women. तो ये सारा मैटर है, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। अभी मैंने आपको ब्रीफली बताया कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ के एक लोकल टीएमसी लीडर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुए हैं और इन प्रोटेस्ट जब हुए तो उसके बाद फिर वहाँ की कंसर्न्ड महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं सामने आई जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस और अलेज्ड लैंड ग्रैबिंग की एलिगेशन लगाई है अगेंस्ट दिस लोकल लीडर। तो अभी सारी चीजों को एक बार डिटेल पे देखते हैं, समझते हैं संदेश खाली के बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को आपके सामने लेकर आऊंगा। देखिए, संदेश खाली वायलेंस क्या है। जनवरी 5 को पश्चिम बंगाल के एक लोकल टीएमसी लीडर है शाहजहां शेख, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे इन द राशन स्कैम। तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी की टीम उनके प्रेमिसेस पर रेड डालती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम रेड डालती है। जब वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम रेड डालती है तो शाहजहां शेख के एड्स या उनके सपोर्टर्स का एक मॉब ईडी की टीम को मारपीट कर वहां से भगा देता। इसके बाद शाहजहां शेख डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और वहां के लोकल क्षेत्र के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट दी शाहजहां शेख। मैटर तब बढ़ गया जब फरवरी के अंदर स्टार्टिंग में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग अगेंस्ट द शाहजहां शेख एंड हिज सपोर्टर्स, उनके शाहजहां शेख के एड के 3 पोल्ट्री फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब से ये शाहजहां शेख जी गायब हुए उसके बाद से बहुत सारी महिलाएं सामने आने लगी एंड दे हैव रेज्ड सीरियस एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड अलेज्ड लैंड ग्रैबिंग बाय शाहजहां शेख एंड हिज सपोर्टर्स। इन महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उनका सेक्सुअल अब्यूज किया गया है शाहजहां शेख, और अलेजिडली सेक्सुअल अब्यूज किया गया है बाय शाहजहां शेख एंड हिज सपोर्टर्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो ये सेक्सुअल अब्यूज या अलेज्ड लैंड ग्रैबिंग है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जब ये महिलाएं बोलने लगी, ये बहुत सारी एलिगेशन सामने आने लगी, तो मैटर पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गया, प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगे, पॉलिटिकली ब्लेम गेम का भी केस शुरू हो गया। रीजन बीइंग जो एक्यूज्ड है इस मैटर के अंदर, मेन एक्यूज्ड है, ही इज द लोकल टीएमसी लीडर, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्यूजेशन लगाए बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर प्रॉपरली। क्योंकि जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि देयर इज नथिंग, देयर इज नो केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द मैटर। ठीक है, अब जितनी भी न्यूज रिपोर्ट आई वायलेंस की, उनके बेस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मैटर का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस किया और मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी भी शाहजहां शेख फरार ही है। ठीक है, तो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया है इन द फॉर्म ऑफ अ PIL, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये PIL फाइल हुई थी एंड द PIL वाज फाइल्ड बाय एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तवा एंड
he has highlighted the severity of incident in the Sandesh Khali, or he has asked the court for transferring the matter and the investigation out of West Bengal. Moreover, he has asked also for the constitution of SIT, Special Investigating Team, headed by retired justices, and moreover the handing over the matter to the CBI. ठीक है, because he has raised serious allegation over the state government role and as far as capability of the High Court taking matter to the right direction. उनका ये कहना है कि इस मैटर के अंदर जब तक ये केस वेस्ट बंगाल में रहेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल में रहेगी, विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस मैटर को आउट ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रांसफर करने की जरूरत है और उसके साथ साथ SIT गठित करने की जरूरत है और मैटर को CBI को ट्रांसफर करने की भी बहुत जरूरत है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब ये PIL फाइल हुई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस कर दिया on the ground that as the matter is still pending before the High Court and the High Court is capable enough to decide the matter. अगर इसको केस को ट्रांसफर करने की बात है या तो CBI को या फिर SIT गठित करने की बात है, ये एक्शन तो हाई कोर्ट भी ले ही सकती है ना। और जब ये मैटर चल रहा था, PIL की हियरिंग चल रही थी, केस के दौरान कुछ देर तक तो एडवोकेट साहब ने मैटर को अपने आर्ग्यूमेंट्स को जारी रखा। फिर कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई कि हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू डिसाइड द मैटर और ट्रांसफर करने की अगर जरूरत लगेगी तो हाई कोर्ट कर सकती है, देन इन दैट केस द एडवोकेट हैज आस्क्ड फॉर द लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट इन दैट मैटर। सो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस रेट पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। अब जब ये केस चल रहा था तब उस दौरान क्या हुआ कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द कंसर्न्ड पेटिशनर हैज ऑल्सो कंपेयर्ड द मैटर विद द मणिपुर वायलेंस। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिकली टोल्ड द पेटिशनर दैट डोंट कंपेयर दिस मैटर विद द मणिपुर। मणिपुर का मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, और मणिपुर का जो मैटर है वो पेंडिंग है, वो उसकी हियरिंग चल रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट इंसिडेंट है, उससे इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। नाउ द फ्यूचर लाइज विद द कलकत्ता हाई कोर्ट। अब जो भी कुछ होगा इस मैटर पर कलकत्ता हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो अब ये सारी चीजें आपके सामने हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने है। आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि ये ऐसा मैटर है दैट शुड बी टेकन और कंसीडर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज आउटसाइड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी रीजनिंग है, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अगर आपने आज की इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास। और उसके साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉ जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, APO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो लीगल अपडेट्स हो या कैसे तैयारी की जाए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ पर्सनली प्रिपेयर करना चाहते हैं, पर्सनली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जुडिशरी एंड APO कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर एंड from our website as well, www.doonlawmentor.com। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।